जयद्रथ है, तो उसको मारना है। लेकिन उसके साथ में अर्जुन तो बाण से मार के गिरा देगा, लेकिन आगे क्या है कि उसका पिता का उसको वर श्राप है। अब उसको पता लग गया जब वो पैदा होया जयद्रथ, आके इसको लड़ाई के मैदान में एक श्रेष्ठ योद्धा इसका सिर काट देगा, तो उसको चिंता होगी आखिर फिर क्या होगा मेरा आगे बच्चे का। तो वो जब तक रहा तो उसने ये श्राप दे दिया कि यदि जो भी मेरे बेटे का सिर जमीन में गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब जो ये बात जानता था वो ये भी था यार जयद्रथ मरेगा जब भी अर्जुन मर जाएगा, और नहीं मरेगा जब भी अर्जुन मर जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जाको राखे साइया, अब उसको भगवान को सब मालूम है, आगे पीछे का सब। तो अब वो बाण ऐसा है कि उसको जैसे ही अर्जुन ने संधान किया सब, तो वो उसने उसका तो उसको भगवान ने बोला बाण को कि इस सिर को गिराना नहीं है, अपने पर ही रखना है। तो वो उसको वहीं रख लेता है, सिर काट के बाण के ऊपर ही है। तो फिर आगे बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर समंतक क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में आगे जंगल था, वहीं उसका पिता तपस्या कर रहा है। उसको पता है अब वो इस समय तप कर रहा है और वो सुबेरे नहा धो के अर्घ्य करेगा। तो वो जब सूर्य को अर्घ्य के लिए तैयार हो रहा है, बैठा है, तो बोला इसकी झोली में इसको रख दे। वो ऐसे है तो बोले उसके उसमें रख दिया बांधने जा कर के। तो वो जैसे उसने देखा को वो यार ये तो कोई मुर्दा आ गया, तो वो देखता है और एकदम से जैसे गिराने की उसमें होता है, पर गिराते गिराते उसको दिख भी जाता है और वो यार ये तो जयद्रथ मेरे बच्चे जैसा लगता है, पर वो वेग में मुर्दा है, गिरा देता है। तो वो जैसे ही गिरा देता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। अर्थात तो भाई बात वर क्या है, जो गिराएगा ज़मीन में अब उसका होगा। अब गिराया उसने उसको दे दिया। अब ये सब वो जानता है अब भाई कैसे यहाँ इसका काम निकालना है। तो कहती हैं कि इसके बाद समस्याएं तो आती हैं पर हल आता है उनका, जुक्ति से निकाल होते हैं। इसलिए ये समय समय पर अवतार रूप से आते हैं अवतार, तो वो भी कुछ सामर्थ्यों के साथ, और फिर बोलते हैं भाई हमारे को इतना हक होना, तो वो हक लेकर आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के लिए आता है। अगर जब वो आने लगे बोले भाई ये काम है, तूने ये काम करना है, कहाँ करूँगा, बोले फिर बोले मेरे को कुछ विशेष अधिकार चाहिए। बोले ठीक है, बोले आपका रथ भी मेरे को जब ज़रूरत हो, दिव्य नारायण की सारी चीज़ें मेरे को जब भी हो, बोले ठीक है आपको मिल जाएगी। तो इसलिए उनको जब ज़रूरत होगी तो वे चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कि वो मुट्ठी में होगा उनका परम सत्ता। अब भाई ठीक हम जो करेंगे वो तब हम ये सब काम कर पाएंगे, जो भी बिगड़ी हुई व्यवस्था सुधारनी हमारी है। तो इसलिए उनको ये अधिकार मिलता है। उसी से लेकर के ये अंतर में तो वो बोलते हैं इतना वो है सुंदर पारदर्शी, कुछ करता है अंतःकरण के कर्णों पर हरकत, और उससे सब होता है।